हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एंट्रेंस एग्जाम गाइड में। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार टीईटी 2020 के बारे में। आज बिहार टीईटी 2020 के बारे में हम फुल डिटेल में जानेंगे। लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, बिहार टीईटी 2020 के लिए हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, बिहार टीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो एडमिट कार्ड रिलीज होता है वो एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है, बीटीएट का बीटेट मींस बिहार टीईटी को बीटेट भी कहा जाता है। तो बीटेट 2020 का जो सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन बिहार टीईटी 2020 के लिए अप्लाई कर सकता है, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, हम उसका रिजल्ट किस तरह चेक कर सकते हैं। तो हर एक चीज हम जानेंगे आज डिटेल में बिहार टीईटी 2020 के बारे में इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आप बिहार टीईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस चैनल में बिहार टीईटी 2020 के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन के रिलेटेड अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ही डिटेल में बताया हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिहार टीईटी 2020 का एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमारे चैनल में वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन की हुई मिलेगी। उसी तरह से एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, हर चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि अगर बिहार टीईटी का कोई भी नया इवेंट आता है तो हम आपको अपडेट कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर बिहार टीईटी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहा है या बिहार टीईटी 2020 का एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाए, नोटिफाई कर पाए कि जो बिहार टीईटी का है वो एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो आपको दूसरे कैंडिडेट, आपके जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है उससे पहले आपको पता चलता है। और वीडियो से आपको ये भी हेल्पफुल हो जाएगी कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे किस तरह फिल करना है, किस तरह सबमिट करना है, जो एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है उस एडमिट कार्ड को किस तरह डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं बिहार टीईटी 2020 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है और ब्राउजर पे आते ही आपको यहाँ पे सर्च करना है ctet.co.in, ctet.co.in। और जैसे ही आप वो लिख के सर्च करेंगे तो आपकी जो सर्च रिजल्ट में जो सबसे पहली वेबसाइट आ जाती है, आपको सिंपली उस वेबसाइट को ओपन कर देना है। ctt.co.in ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको बिहार टीईटी रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में सर्च बार दिख रहा है, आप यहाँ पे बिहार टीईटी सर्च कीजिए। अगर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके एग्जाम पैटर्न, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आपको सिंपली यहाँ पे आके उसके बारे में सर्च कर देना है। जैसे कि मुझे बिहार टीईटी के बारे में जानना है, मेन पूरी इन्फॉर्मेशन ओवरव्यू जानना है, तो मैं यहाँ पे आके बिहार टीईटी सर्च कर दूंगा। जैसे आप बिहार टीईटी सर्च करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, आप उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये पेज ओपन किया है। तो अब यहाँ पे ये पेज ओपन करने के बाद मैं आपको बिहार टीईटी के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ पहले हल्का सा कि बिहार टीईटी क्या है। तो बिहार टीईटी, उसका फुल फॉर्म ये है कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और बिहार टीईटी दो स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, पेपर वन और पेपर टू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर वन एंड पेपर टू। जो पेपर वन है वो है फॉर कैंडिडेट्स जिसको अप्लाई करना है फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, मतलब ऐसे लोग जिन्हें टीचर बनना है क्लास कक्षा पहली से पांचवी के लिए, उन्हें अप्लाई करना रहेगा पेपर वन के लिए। और जो कैंडिडेट जिन्हें अप्लाई करना है फॉर क्लास 6 to 8 मीन्स जो टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 to 8 के लिए, उन्हें अप्लाई करना रहेगा पेपर टू के लिए। अभी हम और नीचे जाते हैं, आपको मैं यहाँ पे बिहार टीईटी के थोड़े हाईलाइट्स बता देता हूँ। तो एग्जाम का नाम आपको पता ही है कि एग्जाम का जो नाम है वो है बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके साथ साथ उसका दूसरा नाम मीन्स उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बीटेट भी कहा जाता है, बिहार टीएट भी कहा जाता है। और लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, जो एग्जाम है वो स्टेट लेवल एग्जाम है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो बिहार टीईटी एग्जाम कंडक्ट होता है उसका मेन पर्पस क्या रहता है, उसका मेन जो एम है, उसका मेन एम ये रहता है कि जो भी कैंडिडेट जो टीचर्स के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो टीचर्स बनना चाहते हैं बिहार टीईटी में, बिहार के स्टेट में, तो ये एग्जाम वो उनकी एलिजिबिलिटी चेक करता है कि वो जो कैंडिडेट है जो टीचर बनना चाहता है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, वो एलिजिबल है कि नहीं टीचर बनने के लिए। और अगर आपको बिहार स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर पढ़ाना है तो बिना बिहार टीईटी पास किए आप गवर्नमेंट स्कूल में जॉब नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट स्कूल में अगर जॉब करनी है बिहार स्टेट में, तो उसके लिए आपको बिहार टीईटी, बिहार टीएट का पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कि जो एग्जाम है उसका मोड कौन सा, तो वो कौन सा ऑनलाइन मोड रहेगा। जो ये टेस्ट होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा।
फिर इसका जो फ्रीक्वेंसी मीन्स ईयर में, साल में कितनी बार बिहार टीईटी अप्लाई किया जाता है। तो जो बिहार टीईटी अप्लाई होता है वो कितना साल में एक बार होता है, मीन्स बिहार टीईटी का जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार होता है। उसके बाद कंडक्टिंग अथॉरिटी, जो बिहार टीईटी की अथॉरिटी, बिहार टीईटी का जो ऑफिशियल कौन है, कौन बिहार टीईटी एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। तो बिहार टीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है किनके द्वारा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी के द्वारा बिहार टीईटी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है। उसके बाद बिहार टीईटी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको कौन से पोस्ट मिल सकते हैं, बिहार टीईटी के द्वारा कौन से पोस्ट आपको मिल सकते हैं। तो जो 2 पोस्ट है वो है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर। मैंने आपको बताया था पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड हुआ है बिहार टीईटी। ये प्राइमरी जो है वो पेपर 1 है और ये अपर प्राइमरी पेपर 2 है। मीन्स अगर आप प्राइमरी सेलेक्ट करते हैं तो आप 1st टू 5th की क्लास के टीचर बनेंगे, और अगर आप अपर प्राइमरी सेलेक्ट करते हैं तो आप 6 टू 8 क्लास के टीचर बनेंगे। अभी हम रजिस्ट्रेशन मोड देखते हैं। क्या इसका रजिस्ट्रेशन मीन्स जो एप्लीकेशन फिल करना रहता है, एप्लीकेशन जो भर के सबमिट करना रहता है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। मीन्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, हमें उनका एप्लीकेशन फॉर्म भर के हमें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सबमिट करना रहेगा। उसके बाद फिर जो इसका एग्ज़ाम, जो बिहार टीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। मीन्स हमें एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम हमसे पूछा जाता है, कोई भी 2 या 3 एग्जाम सेंटर्स हमसे पूछे जाते हैं कि आपके नज़दीक आपका प्रीफर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किए, उसमें से कोई भी एक एग्जाम सेंटर हमें अलॉट होता है। फिर उस एग्जाम सेंटर में जाके हमें पेन पेपर बेस मीन्स पेन और पेपर के थ्रू हमें एग्जाम देके आना रहता है। और फिर नेगेटिव मार्किंग मीन्स अगर आप राइट आंसर लिख रहे हैं तो उसका आपको मार्क्स मिलेगा, और पर अगर आपका वो आंसर रॉन्ग हो चुका है तो आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मीन्स गलत आंसर पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और यहाँ पे लास्ट में जो है वो जो बिहार टीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। अब जैसे ही आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्विक लिंक दिखाई देगी। गाइस मुझे अब तक ये भरोसा हो चुका है कि अब तक मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन बताई है उससे आपके अच्छे खासे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये अब तक मैंने जो भी बताया ये सब बिहार टीईटी के बारे में मेन पॉइंट से बिहार टीईटी का वो एक शॉर्ट ओवरव्यू था। अब हम बिहार टीईटी के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार टीईटी क्विक लिंक्स है यहाँ पे। अगर आपको किसी भी एक चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम डेट, एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की रिजल्ट, कॉन्टैक्ट नंबर। अब उसी तरह आप देख सकते हैं कि हर किसी के सामने यहाँ पे क्लिक हियर करके लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम डेट के यहाँ पे भी क्लिक किया लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म के यहाँ पे भी क्लिक किया लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड है उसके यहाँ पे भी क्लिक किया लिखा हुआ है। जितने भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है हर किसी के सामने क्लिक किया लिखा हुआ है। तो ये जो क्लिक हेयर है इसमें लिंक्स है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे एडमिट कार्ड के बारे में या फिर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में और डिटेल में जानना है तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर के जो सामने क्लिक है लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं नया पेज ओपन हो गया है। उसी तरह से वहाँ पे भी आपके ब्राउजर में एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आप उस चीज़ के बारे में और डिटेल में जान पाएंगे। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर आप चाहे तो आप डायरेक्ट जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ctet.co.in, और डायरेक्ट उधर साइड में सर्च बार में आप सर्च कर सकते हैं। मैंने इसके पहले भी बताया था, डायरेक्ट आप सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं कि बिहार टीईटी एडमिट कार्ड या बिहार टीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आप सर्च करना चाहे, जिसकी भी डिटेल आप लेना चाहे आप इस तरह से ले सकते हैं। तो ये तो एक हो गया क्विक ओवरव्यू। मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा डिटेल में जाननी है तो आप ये जो ये सेक्शन है वेबसाइट में, ये सेक्शन के थ्रू उस चीज़ को और डिटेल में जान सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे बिहार टीईटी एग्जाम डेट्स। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हर एक इवेंट दिखाया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट्स एंड, फिर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल डेट, फीस का फाइनल डेट, एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग अवेलेबिलिटी, फिर एग्जाम डेट, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताई हुई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बिहार टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के मंथ में ही होता है ज़्यादातर। अब हम आते हैं नेक्स्ट बिहार टीईटी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहली बात आप गाइस जान लीजिए कि जो बिहार टीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप भरते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आपको बहुत ही सावधान रहना है। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर आप बाय मिस्टेकनली अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है कि आप एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल ना हो पाओ। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आप चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि ताकि
अभी आगे कुछ दिनों में मैं बिहार टीटी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा कि आप किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, आपको कौन सी लिंक पे जाना है, क्या-क्या डिटेल्स आपको किस तरह से भरनी है। और हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना रहता है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। तो जो आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वो कितनी साइज़ का रहना चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम, हर एक चीज़ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी साथ ही साथ दबा के रखिए। अब जैसे ही आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको उसकी फ़ीस के बारे में दिखाई देगा। अब जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या बीसी कास्ट से बिलॉन्ग करते हो, तो आपका जो पेपर 1 का फ़ीस रहेगा वो 500 रहेगा, पेपर 2 का 500 मीन्स सिर्फ़ पेपर 1 का 500, अगर आप सिर्फ़ पेपर 2 देना चाहते हैं तो 500। पर अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं फर्स्ट टू 8 के लिए, तो आपका जो है फ़ीस रहेगा टोटल 800। आप बिलॉन्ग करते हैं अगर एससी, एसटी या ओबीसी कास्ट से, तो आपका जो पेपर 1 का फ़ी रहेगा वो 300 है, पेपर 2 का अगर फ़ी जो देखा जाएगा आप, तो भी सिर्फ़ 300 है। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो यहाँ पे पेपर का पेपर 1 और पेपर 2 बोथ पेपर का जो चार्जेस रहेगा वो रहेगा 500। अब जैसे हम नीचे आएँगे और तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई देगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप बिहार टीईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटिस्फाई नहीं कर रही होगी, तो फिर आप जो बिहार टीईटी के एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, आप उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देखना होगा। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि जो 2 स्टेजेस में 2 पेपर्स में डिवाइड है बिहार टीईटी, पेपर 1 और पेपर 2, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसी तरह से अलग-अलग दी हुई है। जैसे कि ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये फॉर पेपर 1 है, इसमें प्राइमरी स्टेज के जो प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी दिखाई हुई है। और जो नीचे वाला है ये हायर प्राइमरी मीन्स अपर प्राइमरी टीचर लेवल मीन्स सेकंड जो पेपर था पेपर 2, तो उसकी एलिजिबिलिटी दिखाई हुई है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की उसकी, आप उस लिंक पे जाके भी और डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। फिर जैसे आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको एज लिमिट भी दिखाई देगी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो और आप मेल है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 37 ईयर्स है, अगर आप फीमेल है जनरल कैटेगरी से तो आपकी एलिजिबिलिटी 40 ईयर्स है, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं आप, चाहे फिर मेल हो या फीमेल हो, आपका 40 ईयर्स रहेगा दोनों के लिए, और एससी या एसटी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं तो 42 ईयर्स रहेगा। उसी तरह से जैसे आप नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिखाया जाएगा। अब अगर आप बिहार टीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो बट ऑफ कोर्स आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसका जो सिलेबस है वो भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जब जब आपको पता रहेगा तभी आपके प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प होगी और आप जो बिहार टीटी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है। इसीलिए मैं इस वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि इसमें हर चीज़ अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड करके अच्छी तरह से डिटेल में बताई हुई है। अभी आप एग्ज़ाम पैटर्न भी देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर 1 का पूरा एक अलग सेक्शन बना दिया और पेपर 1 यहाँ पे बताया है। उसी तरह से पेपर 2 का भी अलग यहाँ पे बताया हुआ है। जो और उसके साथ-साथ कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे, क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, वो भी यहाँ पे डिटेल में विद सब्जेक्ट के साथ पूरी तरह बता दिया है। तो आप ये वेबसाइट में जाके डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं चाहे तो। फिर हम आ जाते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। तो जैसे आप लोग को मालूम है गाइस के जो भी एडमिट कार्ड होता है वो एग्ज़ाम के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही जो कि है वो रिलीज़ हो जाता है एडमिट कार्ड। तो उसी तरह से जो बिहार टीटी का एडमिट कार्ड है वो भी एग्ज़ाम के 1 या 2 हफ्ते पहले रिलीज़ हो जाता है। तो गाइस हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसी के साथ-साथ बेल आइकन बटन दबा के रखिए, ताकि अगर बिहार टीटी का एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है तो हम वीडियो बना के तुरंत ही आपको उसके नोटिफ़ाई कर देंगे कि बिहार टीटी का जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। और वीडियो से आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि बिहार टीटी का एडमिट कार्ड आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसका आप प्रिंट आउट किस तरह निकाल सकते हैं। और उसी तरह से लास्ट में आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, आंसर की देख सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं यही करूँगा कि हमारा चैनल को नोटिफ़ाई करके रखें, जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करके रखिए, ताकि अगर इसके बिहार टीटी के रिलेटेड अगर कोई भी इवेंट्स आते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको नोटिफ़ाई कर सकते हैं। सो गाइस, अब मुझे लगता है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको वो सब समझ में आ गई होगी, और इसके बाद आप लोगों को बिहार टीटी के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है और कोई इन्फॉर्मेशन और जाननी है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने ऊपर जितनी भी चीज़ें कही हर चीज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।